आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 2.4। उसका जो फर्स्ट सम है उसमें आपको कहा है कि ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है इसे आपको जनरल फॉर्म में लिखना है और उसकी वैल्यूज कंपेयर करनी है विथ ए बी एंड सी से। तो हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये हमारा जनरल फॉर्म है। तो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। लाइक फर्स्ट इक्वेशन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये हो जाएगा 1। एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो b है, मतलब -7, और c मतलब कांस्टेंट दैट इज 5। ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क के लिए आएगा। Either it will come in the multiple choice question MCQs या फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1B होता है, 4 क्वेश्चंस होते हैं, वहां पे आपको ये आ सकता है। सेकेंड सम 2m स्क्वायर। अब इसको हमें पहले रीअरेंज करना पड़ेगा। मैं -5m और -5 दोनों को ट्रांसपोज कर लेती हूँ, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। 2m स्क्वायर -5m प्लस 5। अब यहाँ पे m स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2, मतलब a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -5 और c इज इक्वल टू 5 जो कांस्टेंट है। थर्ड सम में सिर्फ 2 ही टर्म है। इसको अगर हमने रीअरेंज किया तो y स्क्वायर माइनस साइन y आ जाएगा प्लस 0 इज इक्वल टू 0 क्योंकि कांस्टेंट की जगह पे हम लोग 0 ही मेंशन करेंगे। तो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए a 1, b -7 और c 0। ठीक है, इट्स वेरी इजी, 1 मार्क का क्वेश्चन ही है, ज्यादा इसमें आपको कोई कैलकुलेशन करने ही नहीं है, बस कंपेयर करना है विद द जनरल फॉर्म। चलिए, अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला मेथड। हमें अभी तक के हमने 3 मेथड सीख लिए हैं। एक है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड है हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया है, और अब ये जो है ये है हमारा फॉर्मूला मेथड। ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। अब जो फॉर्मूला है वो हम पहले देख लेंगे। हमारा जो फॉर्मूला है वो है, पहले तो आपको इसको जनरल फॉर्म में कंपेयर करना है, उसके बाद में x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस ब्रैकेट स्क्वायर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो है ये हमारा फॉर्मूला, हम जो रूट्स निकालते हैं उसका ये आंसर है, मतलब फॉर्मूला है। इसके जो रूट्स निकलते हैं वो अल्फा बीटा। अगर अल्फा ग्रेटर है बीटा से तो आपका जो अल्फा है वो पॉजिटिव वाले वैल्यू का आ जाएगा, ये मतलब ये प्लस बी यूज करोगे। और अगर बीटा पॉजिटिव है तो ये जो बीटा है वो हम पॉजिटिव लिखेंगे, अल्फा नेगेटिव वाला लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने जो अभी प्रीवियस वाले इक्वेशन में किया था कि जनरल फॉर्म से कंपेयर किया था, वहां पे हमने वैल्यूज निकाले थे। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 5। तो जैसे कि हमें यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो हम सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, b मतलब 6 स्क्वायर माइनस 4, a 1 एंड c इज 5। तो 6 स्क्वायर है आपका 36 एंड 4 इंटू 1 4, 4 5 ज़ा 20, 36 माइनस 26 इज 16। तो जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो आया है 16। ठीक है, आप इसको भी बॉक्स बना लो। अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे और वैल्यूज प्लेस करेंगे। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यूज है ही हमारे पास में। b इज -6 प्लस माइनस जो b स्क्वायर है वो है 16 अपॉन 2 इंटू a 1 है। अब स्क्वायर रूट 16 स्क्वायर रूट 16 मतलब 4
16 का स्क्वायर रूट 4 है। 2 into 1 means 2. Now we are going to take two different values. Like एक बार हम प्लस का वैल्यू ले लेते हैं और सेकेंड टाइम हम लोग -4। तो अब क्या हो जाएगा, -6 + 4 इज -2, -2 अपॉन 2, मतलब x का आंसर आ गया -1। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -10, -6 -4 -10, -10 को 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा -5। तो जो हमारा आंसर आया है सॉल्यूशन में, हमारा जो स्टेटमेंट है वो आ जाएगा x is equal to -1 and x is equal to -5 are the roots of the equation। ठीक है, चलो सेकेंड सम स्टार्ट करते हैं। 3 मार्क का क्वेश्चन है आपका ये। सेकेंड सम में भी हमें पहले फिर से कंपेयर करना पड़ेगा। a is equal to 1, b is equal to -3 and c is equal to -2। तो वैल्यू हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, x is equal to -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। b है हमारा -3। नाउ बी केयरफुल, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस का साइन है और हमारा b का वैल्यू भी माइनस है, तो -3 देन प्लस माइनस, ओ सॉरी आई फॉरगॉट टू टेक द b स्क्वायर -4ac वैल्यू। ठीक है, ऐसा रॉन्ग नहीं हो जाएगा बट बेटर टू टेक इट। तो -3 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -2, -3 का स्क्वायर है 9, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 8, 4 इंटू 2 इज 8, 9 + 8 17। तो जो हमारा b स्क्वायर -4ac है वो है 17। अब हम वैल्यूज प्लेस करेंगे। अब हमारा -3, मैं आपको यही समझा रही थी कि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है फॉर्मूले में और हमारा b का वैल्यू भी माइनस है, तो आपको ब्रैकेट बना के वैल्यू डालना है। ठीक है, तो आप भूलोगे नहीं तो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ए का आंसर हमारा वैसे भी 1 ही है। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस स्क्वायर रूट 17 मतलब 3 प्लस स्क्वायर रूट 17 अपॉन 2, और जो दूसरा आंसर है वो है +3 माइनस स्क्वायर रूट 17 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आंसर सेकंड के। थर्ड का ले लेते हैं हम लोग। थर्ड का भी हमारा आंसर 3 मार्क्स के लिए है। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -7। अब सबसे पहले हम लोग b स्क्वायर -4ac लिख लेते हैं। तो 2 स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू -7। देखिए यहाँ पे a 3 और c -7। 2 इंटू 2 4, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों माइनस माइनस है, प्लस हो गए। 4 इंटू 3 12 एंड 12 7 40 84, 12 7 84। तो 84 + 4 88। तो जो हमारा b स्क्वायर -4ac है उसका आंसर आया है 88। ठीक है, अब हम यहाँ पे इक्वेशन लिख लेंगे। m इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। वैल्यूज प्लेस करेंगे, b है हमारा 2 प्लस माइनस जो b स्क्वायर -4ac आया है वो है 88 अपॉन 2 इंटू जो a है वो है 3। ठीक है, अब जो 88 है अगर मैं इसके फैक्टर्स डालती हूं तो ये आ जाएगा 4 इंटू 22। तो हम 4 को बाहर ले सकते हैं।
उसका हम स्क्वायर रूट बाहर ले सकते हैं। मैंने इसका आंसर जानबूझ के नहीं निकाला, आई विल एक्सप्लेन यू आफ्टरवर्ड्स। -2 प्लस -2, ये जो 4 का स्क्वायर रूट है वो 2 है, स्क्वायर रूट के अंदर है 22 एंड हियर इज 2 इंटू 3। अब आप देखो यहाँ पे सब जगह पे आपको 2 2 दिख रहा है, सो विल टेक इट एज अ कॉमन। हम यहाँ पे 2 को कॉमन ले लेते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड से। 2 बाहर निकला है, अंदर क्या बचेगा, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 22 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये 2 2 कैंसिल हो गया। तो जो हमारा आंसर आया हुआ है वो है m इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट 22 अपॉन 3। और जो हमारा दूसरा वाला आंसर है वो है -1 माइनस स्क्वायर रूट 22 अपॉन 3। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड सम। वी स्टार्ट विथ फोर्थ वन। फोर्थ का सम जो है, एक्चुअली सॉरी, इट्स ऑल्सो फॉर 3 मार्क्स, इट्स नॉट फॉर 3 मार्क्स का ही ये क्वेश्चन है। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू -2। तो हम सबसे पहले b² -4 इसे निकाल लेते हैं। b² मतलब -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a है हमारा 5 और ये है -2, तो -4 का स्क्वायर है +16, माइनस माइनस प्लस, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 2 40। तो जो b² -4ac है वो है 56। अब हम वैल्यूज प्लेस करेंगे, फॉर्मूला लिख के -b प्लस माइनस b² -4ac अपॉन 2a। ठीक है, वैल्यूज लिख लेते हैं। अब यहाँ पे भी देखो हमारा जो b है वो -4 है, प्लस माइनस 56 एंड 2 इंटू आपका जो a है वो है 5। तो अब इसमें से देखो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 प्लस माइनस, ये भी 4 से मल्टीप्लाइड हो सकता है, इसे भी हम ऐसे ही लिख देंगे 2 इंटू 5। तो जब 4 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के, वो हो जाएगा 2, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 14। आप 10 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे बाद में भी 2 कैंसिल कर सकते हैं। अब ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल है, तो मैं 2 एज अ कॉमन ले रही हूँ फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अगर 4 में से 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 14 और यहाँ पे बचेगा हमारा 5। ठीक है, ये 2 कैंसिल हो गया। तो जो हमारा आंसर आया हुआ है वो है m इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 14 अपॉन 5। और जो सेकंड आ जाएगा दैट विल बी 2 माइनस स्क्वायर रूट 14 अपॉन 5। ठीक है, चलिए फिफ्थ सम। देखिए इस सम में अब थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। y² प्लस 1/3y -2 इज इक्वल टू 0। तो हम कंपेयर कर लेंगे पहले। a है हमारा 1, b है 1/3 एंड c है -2। तो सबसे पहले b² -4ac का वैल्यू निकाल लेते हैं। 1/3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -2। तो जो 1/3 का स्क्वायर है वो है 1/9, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 इंटू 2 8। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें।
1 प्लस 9 इंटू 8 72 अपॉन 9। इसका आंसर आ गया है 73 अपॉन 9 जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है, उसका आंसर है 73 अपॉन 9। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b का वैल्यू 1/3 माइनस 1/3 प्लस माइनस जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो आया है 73 अपॉन 9 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 1। अब देखिए 73 तो प्राइम नंबर है, लेकिन 9 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा और वो क्या आएगा 1/3, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3 है तो, और 73 का तो निकल नहीं रहा है तो वो डिनोमिनेटर साइड में है, तो हमें क्या मिलेगा वो 73 सिर्फ, और यहाँ पे 1/3। देन 2 इंटू 1 इज 2। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, अगर कुछ नहीं है पहले तो हम इसमें से ये जो 1/3 है वो कॉमन ले लेते हैं। एट द सेम टाइम व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इसका डिनोमिनेटर 1 कंसिडर करके इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो मैं अभी क्या कर रही हूँ 1/3 को कॉमन ले रही हूँ 1/3 को मैंने कॉमन ले लिया, और साथ ही साथ मैंने क्या करूंगी अभी यहाँ पे ये जो 1/2 हमारा मैंने कहा था ना आपको कि रेसिप्रोकल है, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या बचेगा, जो -1/3 मैंने 1/3 कॉमन लिया है तो -1 बचेगा, प्लस माइनस ये पूरा का पूरा टर्म ही आपने बाहर ले लिया है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो दैट इज 73। अब ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 1 एंड 2 इंटू 3 6, तो 1/6 है, तो आप इसको डायरेक्टली भी नीचे एज अ डिनोमिनेटर लिख सकते हो। अब 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो बेसिकली हमारा जो आंसर है वो है -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 73। तो यहाँ पे जो हमारे y के रूट्स आए हुए हैं वो है -1 प्लस स्क्वायर रूट 73 अपॉन 6, और जो दूसरा वाला रूट है हमारा -1 माइनस स्क्वायर रूट 73 अपॉन 6। ठीक है, देन सिक्स्थ सम जो है वो 2 बार आ चुका है अभी तक के बोर्ड में, जो नवंबर 20 एंड जुलाई 21। ओके, 2 बार आ चुका है। पहले जो एग्जाम्स रहती थी ना वो अक्टूबर नवंबर में रहती थी, और फिर बाद में क्योंकि बच्चों का ईयर वेस्ट होता है तो जुलाई में शिफ्ट हो गई थी सप्लीमेंट्री के एग्जाम। एनीवेज वो दोनों बार आ चुका है। हम कंपेयर करेंगे वैल्यूज, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 13, c इज इक्वल टू 8। हम पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं। 13 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 8, तो हमारा 13 का स्क्वायर है 169 माइनस 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 1 160, तो आपका आंसर आ गया है 9। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 9। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यूज प्लेस करेंगे, b है हमारा 13 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू है 9, 2 इंटू a है हमारा 5। अब क्योंकि स्क्वायर रूट 9 का आंसर आता है, ये आ जाएगा प्लस माइनस 3, 9 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 3 एंड 2 इंटू 5 10। अब हम
अलग अलग सॉल्व करेंगे। -13 + 3 अपॉन 10 एंड -13 - 3 अपॉन 10। तो -13 + 3 विल बी -10, -10 अपॉन 10, आंसर आपका कितना आ जाएगा? -1। और जो माइनस माइनस है वो हो जाएगा -16 अपॉन 10। तो ये दोनों नंबर आपके 2 से डिविजिबल है, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा -8 अपॉन 5। हमारा एक्टिविटी बेस्ड, इसको हम देख लेते हैं। उन्होंने यहाँ पे हमें सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि आपको पहले इक्वेशन को कंपेयर करना है। तो जो हमारा वैल्यू आ जाएगा इक्वेशन का, ये देखिए ये है आपका इक्वेशन x² 2√3x + 3। तो इसका जो a है वो है 1, a is 1, b is 2√3 और जो c है वो है 3। तो ये हो गया आपका पहले बॉक्स का आंसर। ठीक है, सेकेंड वाले में क्या दिया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ b² - 4ac। अभी तक के हमने इसी स्टेप से फॉलो किया है कि आपको पहले b² - 4ac का वैल्यू निकालना है। तो 2√3 का होल स्क्वायर -4 × 1 × 3। तो इसे जब आंसर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर है 4, चला राइट हियर, 4 × 3 माइनस, क्योंकि 4 × 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब 4 × 3 भी 12 और ये भी 12, तो आपका जो b² - 4ac है वो आ गया 0। ठीक है, हमारा सेकेंड वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। राइट फॉर्मूला टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे। x = -b ± b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। देन दे सेड कि आपको इसके वैल्यूज डालने हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ a b c। तो हम यहाँ पे वैल्यूज भी लिख देंगे इसके। -2√3 प्लस माइनस जो हमारा b² - 4ac है वो 0 है, एंड 2 × 1। तो जो इसका आपका आंसर तो 0 ही आने वाला है। आपका सोल्यूशन क्या आ जाएगा? दोनों में से 2 कॉमन निकलने वाला है, इसलिए ये कैंसिल होके आपको आंसर मिल रहा है -√3। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए ये इसका आंसर तो 0 हो गया ना, तो -2√3 अपॉन 2, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो आपको आंसर मिला है इसका x = -3। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।